जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ अपना ईवी का एक एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगी। तो हम लोग इस बार दिवाली के बाद फिर से इस बार हम लोग लखनऊ गए थे, दिल्ली से लखनऊ। जब हम दिल्ली से लखनऊ गए तो हमें वैसे तो फुल चार्ज करके हम घर से गए थे, पर हमने सोचा था कि हम मथुरा में फर्स्ट चार्जिंग करेंगे, उसके बाद इटावा जॉइंट पे सेकंड चार्जिंग करेंगे। पर जब हम मथुरा गए चार्ज करने के लिए तो वहाँ पे चार्जिंग लगाने के आई थिंक 15 मिनट बाद जो है लाइट चली गई और उसके बाद वो लाइट आई ही नहीं। हमने और 15 मिनट 20 मिनट्स वेट किया। तो फिर आई थिंक सो मेरे ख्याल से 60% अप टू चार्ज करने के बाद सोचा बाद में टोल के पास भी 2 मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन पड़ते हैं, वहाँ पे चार्ज कर लेंगे और उसके बाद इटावा के फूड जॉइंट पे तो करना ही है। उसके बाद हम 60% चार्जिंग लेके मूव किया हमने मथुरा से, पर ना हमको आगरा टोल पे चार्जिंग मिली। चार्जिंग स्टेशन थे पर कोई चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे ईवी के ऐप्स का फंक्शनिंग बिल्कुल समझ नहीं आती है। मतलब ऐप पे तो शो करता है कि चार्जिंग स्टेशंस जो हैं, जो स्लॉट है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ग्रीन दिखाता है, सब कुछ परफेक्ट दिखाता है। पर जब हम वहाँ पे जाते हैं तब पता चलता है कि मैं फेलियर है, एक रेड कलर का ब्लिंक जल रहा है कि इट्स स्टेटस इज नॉट वर्किंग और कुछ खराबी है। तो ये आप ऐप पे क्यों नहीं अपडेट करते हो यार? आपने इंफ्रा बना दिया है, गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, तो मेंटेनेंस कौन करेगा? मतलब गाड़ी खरीद ली हमने, टैक्स भर दिया, सब कुछ भर दिया, कार खरीद ली है, अब और क्या करें? अब जब इंफ्रा आपने बना दिया है तो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोगे, अदरवाइज कितना कोई कस्टमर सफ़र करेगा? तो वहाँ पे हमको कुछ नहीं मिला और हमें लिटरली इटावा के कट से हमको इटावा के अंदर उतरना पड़ा। और उसमें उतरने के बावजूद भी जो फर्स्ट जियो का पेट्रोल पंप पड़ता है वहाँ पे एक ईवी स्टेशन दिखा रहा था जियो बीपी का, पर एज इट इज़ लाइट नहीं आ रही थी तो वो नहीं चल रहा था, जनरेटर से वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। और पेट्रोल पंप वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये एक सेपरेट चीज़ है, इसकी ओनरशिप कोई नहीं लेता है। तो वहाँ पे कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर पेट्रोल पंप पे कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन है और वो नहीं चल रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट फिर हम इटावा के अंदर गए और वहाँ फाइनली हमको एक चार्जिंग स्टेशन मिला, जिसने हम चार्ज किया। 7% पे हम वहाँ पहुँचे थे और हमने वहाँ पे एक गाड़ी चार्ज की और उसके बाद हम नेक्स्ट फूड जॉइंट, इटावा के आगे वाले फूड जॉइंट तक पहुँचे और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे फुल चार्ज करके फिर हम लखनऊ पहुँचे। ऑलमोस्ट रात के मेरे ख्याल से 11-12 बज गए थे हमको लखनऊ पहुँचते पहुँचते, और हम घर से भी 11 बजे ही निकले थे। तो 12 से 14 घंटे जो हैं आपको ईवी से लग जाते हैं अगर आपको कोई भी चार्जिंग स्टेशन आपको वर्किंग नहीं मिला तो। और इन केस अगर आप पहुंच गए, कोई एक चल गया तो बाय चांस, वरना तो गाड़ी टो करानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये था नॉर्मल सा एक्सपीरियंस, इतना कुछ थ्रिल नहीं था। पर जब हम लखनऊ से वापस आ रहे थे तो फर्स्ट लर्निंग जो है ईवी कार होने पे, एक तो आप पेशेंस सीख जाते हो। अगर बहुत हैं तो वेरी गुड, आप ज़रूर ईवी खरीदो। पर अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ईवी मत खरीदो, अदरवाइज बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। और सेकेंड लर्निंग ये कि जहाँ पे भी आपको इंफ्रा मिल रहा है या सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से प्लीज़ फुल चार्ज करके अपनी कार को चलें। अदरवाइज श्योरिटी नहीं है कि आगे वाले स्टेशन जिसके भरोसे आप जा रहे हैं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐप पे अपडेट नहीं होता है, रियल टाइम अपडेट नहीं चल रहा है ऐप पे, सब कुछ बस यूं ही चल रहा है। हम 55% से लखनऊ से चले 7 बजे के करीब। वहाँ से हम अच्छा खासा चल रहे थे, मूव कर रहे थे। हमने सोचा था फर्स्ट फूड जॉइंट पड़ेगा उस पर हम गाड़ी एक चार्जिंग करेंगे। जब हम उस वाले चार्जिंग पॉइंट पे पहुँचे, वहाँ पे 2 चार्जर पास पास में थे, एक अदानी का एक जियो का। अदानी वाले पे गए, वहाँ पे कुछ ऐसा फेलियर जैसा नहीं दिखा रहा था, पर उसने चार्जिंग सपोर्ट नहीं करी। आई डोंट नो वाई, 60 का चार्जर था, 60 केवी का, पर उसने चार्जिंग नहीं करी। और बहुत बार हमने रीट्राई किया, ठीक है। फिर हमने सोचा पेट्रोल पंप वाले पे चलते हैं जियो के, उस पर चार्ज करते हैं। वो चार्जिंग इंफ्रा एकदम सही था, चार्जिंग स्टेशन एकदम सही था जियो बीपी का। पर जैसे ही चार्जिंग प्रॉपरली स्टार्ट होती थी वैसे इन सेकेंड्स जो था कट हो जाती थी, तो वो ड्रिप हो जाता था। वो उतना जो पावर था वो सपोर्ट ही नहीं करता था। तो भाई ऐसा कैसा इंफ्रा लगाया है कि चार्जिंग ही नहीं सपोर्ट कर रहा? फिर वहाँ पे कंप्लेन करिए मैनेजर को, बहुत लोगों से बात करी, पर कुछ नहीं हुआ, कोई सपोर्ट नहीं मिला वहाँ से। और वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 35 मिनट जो थे वेस्ट हो गए।
सो अब हमको डिसाइड करना था कि वहाँ से वापस आना है या वहाँ से इटावा वाले फूड जॉइंट तक जाना है। और बहुत ही रिस्की था क्योंकि शायद 20% के करीब बैटरी थी। रेंज दिखा रहा था 85 से 87 और किलोमीटर हमको ट्रैवल करने थे 120 किलोमीटर। सो बहुत ही ट्रिकी था हमारे लिए। सो हमने डिसाइड किया कि हम इटावा वाले फूड जॉइंट जाएंगे और अपनी एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके रखेंगे 50 से 60। सो इमेजिन यमुना एक्सप्रेस वे पे हम 50 से 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, बस ताकि हमारा रेंज है वो किलोमीटर के साथ मैच कर जाए और ये जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच जाए। सो लास्ट ऐसा आया कि हमको फूड जॉइंट दिख रहा था कि वो रहा फूड जॉइंट, और हमारी कार में 1% बैटरी थी। और क्योंकि इटावा वाला रूट थोड़ा सा माउंटेन्स वाला है तो थोड़ा सा पावर लगाना पड़ता है गाड़ी को, रोड भी थोड़ी सी ऐसी बनी हुई है। वैसे किसी ने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि लोग इतने स्पीड में निकल जाते हैं, पर इस बार हमारी मजबूरी थी। सो गाड़ी को बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ा। हम बहुत डाउट में थे, एकदम ऐसे करके बैठे थे कि भगवान प्लीज़ पहुंचा दे बस ईवी स्टेशन तक। और उसने 1% बैटरी में उसने हमको फाइनली ईवी चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया, जो इमिडिएट इटावा वाले फूड जॉइंट पे घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे। वहाँ पे हम पहुँचे एज़ यूजुअल। वहाँ पे 240 का भी है और 60 का भी है। 240 वाला काम नहीं कर रहा था, सो हमने 60 वाले से ट्राई किया और थैंक गॉड 60 वाले ने सपोर्ट किया और हमारी गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट हुई। 1% से 97% तक हमने वहाँ पे चार्ज किया। हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वेट किया। 97% चार्ज होने पे हमने वहाँ से मूव किया और वहाँ से हम सीधा मथुरा आए। मथुरा में एक पर्टिकुलर वृंदावन के कट पे एक ढाबा है, उसके पीछे एक अदानी का चार्जर्स भी है और जस्ट 700 मीटर 600 मीटर आगे जाके स्टैटिक का चार्जर भी है। तो हम वहाँ पे रुके, हमने गाड़ी स्टैटिक में चार्ज करी, वहाँ पे चाय पी, कुछ खाया और फिर वहाँ से एकदम स्पीड में गाड़ी स्टार्ट करके स्पोर्ट्स मोड पे सीधा घर पर आए। सो आप इमेजिन कर सकते हैं हमको कितना टाइम लगा होगा। हम शाम को 7 बजे लखनऊ से निकले थे और ये सारे अप्स एंड डाउन्स क्लियर करते हुए हम मॉर्निंग में 6-6:30 अराउंड हम द्वारका दिल्ली पहुँचे। और उसी दिन हमको 12 बजे यहाँ से नैनीताल के लिए निकलना था, पर ईवी से नहीं, दूसरी कार से जा रहे थे हम, क्योंकि ईवी का हमने देख लिया इंफ्रा हो सकता है पर वर्किंग है नॉन वर्किंग है, आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। सो मुझे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। अगर आप लोगों के पास भी ईवी है तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और मैं ईवी वाले लोगों का जो रिव्यू है, फीडबैक है, उस पर एक वीडियो बना के अपने चैनल पे शेयर करूँगी कि ईवी कार का, टाटा कर्व ईवी का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है और क्या चैलेंजेस हैं जो एज अ कंज्यूमर वो फेस करते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ख़राब भी हैं। सो मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। सो ये मेरा डे 1 था ब्लॉगिंग का। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।